प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। रिफैक्टरी इंजीनियरिंग सेवा विभाग की उपलब्धियां और नवाचार से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादकता की वृद्धि। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सेल आरएसपी के आईजीएच में रक्तदान शिविर का आयोजन और आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के रिफैक्टरी इंजीनियरिंग सेवा विभाग ने महत्वपूर्ण कीर्तिमान हासिल किए हैं और अत्याधुनिक नवाचारों की शुरुआत की है, जिससे संयंत्र की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। रिफैक्टरी लाइन्स, फर्नेसों और किल्नों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में विशिष्ट प्रदर्शन किया है। टॉर्पीडो लैडल के लिए जनवरी 2023 में 2651 हीट के उच्चतम जीवन चक्र के साथ यूनिट द्वारा एक उल्लेखनीय कीर्तिमान हासिल किया गया था। यह उपलब्धि भारत में 350 टन क्षमता वाले टॉर्पीडो लैडल्स के लिए अब तक का दर्ज किए गए उच्चतम जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। CCM1 में यूनिट में भी स्टील लैडल के 104 हीट का अब तक का उच्चतम जीवन चक्र हासिल किया और स्टील लैडल का मासिक औसत जीवन भी 90 हीट का नया उच्च स्तर देखा। इसके अलावा यूनिट ने 2021-22 में 77.89 हीट के पिछले रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 81.79 हीट का उच्चतम वार्षिक औसत स्टील लैडल जीवन चक्र भी हासिल किया। इसी तरह विभाग ने जून 2022 में 80 टन हॉट बैटल लैडल के 940 हीट के उच्चतम जीवन चक्र तक पहुंचकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया, जो अप्रैल 2021 में हासिल किए गए 897 हीट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। इसके अलावा SMS1 में LD कन्वर्टर्स ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 1931 ब्लॉक का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक औसतन जीवन चक्र हासिल किया और वित्त वर्ष 2018-19 में 1673 ब्लॉक के अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ जीवन चक्र में सुधार किया। कैल्साइनिंग प्लांट 2 के क्लीन संख्या 6 की रिलाइनिंग का काम 60 दिनों के मानक समय के मुकाबले 42 दिनों में पूरा किया गया। इस कुशल निष्पादन से CP2 चूना भट्टी में उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इससे SMS2 के निर्बाध संचालन में योगदान दिया है। विक्रेता आधार में विविधता लाने के लिए आरएसपी ने अलग से सेल्फ फ्लो कांस्टेबल की खरीद शुरू की है और पॉलीस्टीरीन PS मोल्ड्स के अनुप्रयोग के लिए इन हाउस संसाधनों की खोज की है। 2022 में ब्लास्ट फर्नेस 1 और 4 के ट्यूबुलर तत्वों और ब्लो पाइप की कास्टिंग के लिए इन साँचों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित रिफैक्टरी इंजीनियरिंग सर्विसेज विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 2023-24 के इस्पात संयंत्र को 4.6 मिलियन टन MT तप्त धातु हॉट मेटल, 4.3 MT कच्चा इस्पात क्रूड स्टील और 4.32 MT विक्रय योग्य इस्पात के ABP लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर NP साहू सम्मानित अतिथि थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में कमांडेंट CISF श्री अशोक जलवानिया, रक्त आधार केंद्र IGH प्रभारी डॉक्टर पंकज कुमार दास, अध्यक्ष आस्था श्री विष्णु मोहन मिश्र, प्रबंधक ट्रस्टी जीवन ज्योति श्री मोतीलाल मोहंता शामिल थे।
समारोह में कई वरिष्ठ डॉक्टरों, संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों, आईजीएच के कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि शिविर का आयोजन रक्त आधार केंद्र आईजीएच द्वारा आस्था द फेथ और जीवन ज्योति सामाजिक सेवा संगठनों के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम का शुरुआत गणमान्यों द्वारा औपचारिक दीप प्रज्वलित करने और डॉक्टर कार्ल्स लैंडस्टीनर को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिन्होंने ब्लड ग्रुपों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित की थी। इस अवसर पर सभी को रक्तदान की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर होता ने रक्तदाताओं को मानव जाति के प्रति बहुमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए बधाई दी। डॉक्टर एनपी साहू ने इस वर्ष की विषय वस्तु खून दे, प्लाज्मा दे, जीवन साझा करे, अक्सर साझा करे के बारे में विस्तार से बताया। समारोह के दौरान डॉक्टर होता ने बार बार रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया। प्रारंभ में अध्यक्ष आस्था श्री विष्णु मोहन मिश्र ने अतिथियों का स्वागत किया। परामर्शदाता MNHS डॉक्टर पंकज कुमार दास ने पिछले वर्ष के रक्तदान से संबंधित आंकड़ों और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए रक्त आधार केंद्र की पहल के बारे में बताया। महासचिव आस्था श्री आलोक जैना ने औपचारिक धन्यवाद व्यक्त किया। शिविर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 22 जवानों सहित स्वैच्छिक रक्तदाताओं से लगभग 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। प्रत्येक रक्तदाताओं को पहचान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के उपलक्ष्य में सील राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के प्रख्यात व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति एक महान भारतीय लेखक, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थी। सेनापति को ओडिया राष्ट्रवाद और आधुनिक ओडिया साहित्य का जनक माना जाता है। उनका जन्म 13 जनवरी 1843 को एक मध्यम वर्ग के खंडायत परिवार में लक्ष्मण चरण सेनापति और तुलसी देवी सेनापति के यहाँ हुआ था। जब वे 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 14 महीने बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया। बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा। उन्होंने बाल मजदूर के रूप में काम करके अपने शैक्षिक खर्चों का भार उठाया। सेनापति का कैरियर एक कवि के रूप में शुरू हुआ। उनमें से कई को पुष्पबाला 1894, उपहार 1895 और आपसरे बसाते 1908 जैसे संस्मरणों में परिवर्तित किया गया। दिवंगत लेखक द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता उत्कल ब्राह्मण ओडिशा की संस्कृति और राजनीतिक स्थिति का एक साहित्यिक लेखा-जोखा है, जबकि बौद्ध तारा काव्य 1909 गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर आधारित है। सेनापति ने अपना जीवन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ओडिया भाषा की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने लेखक के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया और कुरीतियों को सुधारने की कोशिश की। 1898 में लिखी गई उनकी लघु कथाओं में रेवती को पहली ओडिया लघु कहानी के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उनका 6 माण 8 गुण सामंती प्रभु द्वारा भूमिहीन किसानों के शोषण से निपटने वाला पहला भारतीय उपन्यास है। यह रूस की अक्टूबर क्रांति से बहुत पहले या भारत में मार्क्सवादी विचारों के उभरने से बहुत पहले लिखा गया था। फकीर मोहन उड़िया में पहली आत्मकथा आत्मजीवन चरित्र के लेखक भी हैं। सेनापति ने 1866 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापित किया था। यहाँ वे 2 समाचारों पत्र को प्रकाशित करते हुए थे, बोधदायिनी और बालसोर संवाद वाहिका। हालांकि लेखकों की कमी के लिए वे नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हुए थे। 14 जून 1918 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनके पैतृक स्थान पर उनकी स्मृति में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए गए, जैसे फकीर मोहन कॉलेज और फकीर मोहन विश्वविद्यालय। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।